सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज हम लोग जो यहां पर टॉपिक देखने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी साथियों प्रश्न बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को साथियों इस थ्योरी की मदद से कंप्लीट करेंगे। यानी कि इस थ्योरी को साथियों पढ़ने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो कि प्रधानमंत्री के संबंध में हो या उसकी मंत्रिपरिषद के संबंध में आपके परीक्षा में पूछा जाए और आप उसको ना कर पाओ। बहुत ही आसान सी भाषा में यहाँ पर आपको समझाया जाएगा पूरे टॉपिक को। चलिए, तो अगर बात करें साथियों प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की, तो संविधान का अनुच्छेद 74 आपको ध्यान रखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है साथियों? एक मंत्रिपरिषद होती है। और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? इस मंत्रिपरिषद का प्रधान ही प्रधानमंत्री होता है। तो यह बात भी आपसे पूछी जाती है कि बताइए भाई अनुच्छेद 74 में किस बात का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 74 की बात करें तो साथियों इस बात का वर्णन किया गया है कि साथियों राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 74 आपने देखा, अनुच्छेद 75 आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कई बार आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ऐसा अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो कर दी राष्ट्रपति ने, और जो अन्य मंत्री होंगे साथियों इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसी की सलाह पर करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं राष्ट्रपति। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को चुन लिया, उनकी नियुक्ति कर दी, चुना नहीं, उनकी नियुक्ति कर दी। अब साथियों प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यह बात आपको ध्यान रखना है। और यह बात कहां पर लिखी हुई है, कहां पर वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। उसकी अगर बात करें साथियों यहाँ पर रेड लाइन में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें मंत्री जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? एक तो कैबिनेट मंत्री होता है, उसके अलावा राज्य मंत्री होते हैं, उसके अलावा उप मंत्री भी होते हैं। अगर बात करें साथियों लोकसभा का नेता कौन होता है, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहा जाता है। वो किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर देता है, और अगर राष्ट्रपति ने हाँ कर दिया तो साथियों लोकसभा क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री होंगे, तो प्रधानमंत्री आपको लगा देना है। आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन में प्रधानमंत्री होंगे, तो ऑप्शन में आपको प्रधानमंत्री लगा देना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री ही इन सभी आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 74 आपने देखा, 75 देखा, अब अनुच्छेद 78 भी देख लीजिए, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो आपको बताया जा रहा है। और क्वेश्चंस जो बनता है साथियों वो कहां से बनता है? या तो डायरेक्ट अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाएगा, या अनुच्छेद के अंदर जो बात वर्णित की गई है उसी को प्रश्न का रूप देकर पूछ लिया जाएगा परीक्षा में। तो अगर अनुच्छेद 78 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री जो होते हैं ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की मुख्य कड़ी होते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की कड़ी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद देखिए कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या वो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो मंत्रिपरिषद साथियों जो होती है यह विघटित हो जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद खुद ही साथियों विघटित हो जाएगी और शून्यता उत्पन्न हो जाएगी।
जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति सुरक्षा समिति होती है ना, तो राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। या पूछा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री साथियों वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के ही अध्यक्ष होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करें कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति को 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति को किस प्रधानमंत्री ने घोषित किया था? तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसको घोषित किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है। ये सभी के सभी पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन, इन सभी पॉइंट से साथियों आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये एक थ्योरी आपके लिए, जो थ्योरी वाली क्लास है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देख लीजिए कि प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात करें साथियों ये कब तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे, तो 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर बने रहे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। आपसे पूछा जाए साथियों एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं साथियों जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो सिर्फ 13 दिन तक प्रधानमंत्री भी रहे। यानी कि प्रश्न में ये पूछा जाए सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन बने रहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको बताना है। और अगर ये पूछा जाए सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन बने रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी आपको बताना है। कितने दिनों तक बने रहे? 13 दिनों तक बने रहे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो पहले प्रधानमंत्री के बारे में तो आपने जानकारी ले ली। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम आपको ध्यान रखना है। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार साथियों प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी साथियों, तो ये कहाँ की सदस्य थी? ये राज्यसभा की सदस्य थी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिसको उनके पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। प्रधानमंत्री को साथियों अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो कैसे, कौन पहले प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए इनके नाम में ही लिखा हुआ है विश्वनाथ यानी कि विश्वास, लेकिन इनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया था। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद देख लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी तीनों की मृत्यु जो हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री की भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। देखिए प्रश्न आपसे ये ऐसे पूछा जाएगा और ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के ऐसे भाई कौन कौन प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी जो मृत्यु हुई है वो प्रधानमंत्री पद पर ही हुई, यानी कि वो प्रधानमंत्री थे और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग, कई सारे लोग साथ नॉर्मली तो ऐसे होता है जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो किसी देहांत उनका हो जाता है। लेकिन 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे और इनकी मृत्यु होगी। तो ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तो वो कहाँ पर थे, तो वो ताशकंद में थे, भारत में नहीं थे बल्कि वो ताशकंद में थे। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कि HD देवगौड़ा का नाम आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। आपसे पूछा जा सकता है साथियों, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था ना, यहाँ पर आपने देखा था कि जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी तो ये क्या थी, तो ये राज्यसभा की सदस्य थी। उसी प्रकार ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री साथियों ऐसे प्रधानमंत्री थे तो जो पद ग्रहण करते समय कहाँ के सदस्य थे? ये विधानसभा के सदस्य थे, ठीक है। वो साथियों
जो थी वो राज्यसभा की सदस्य थी, ये विधानसभा के सदस्य थे। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे साथियों, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है कि चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा में ही नहीं गए। यानी कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन साथियों जो लोकसभा में नहीं गए। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहा जाता है, लोकसभा का नेता, लेकिन एक ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जो लोकसभा में ही कभी नहीं गए। प्रश्न अगर पूछा जाए तो चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद अगर बात करें सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे, तो राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी साथियों सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर सबसे बड़ा कार्यकाल जो रहा वो जगजीवन राम का रहा। वह लगभग 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे। एक बहुत बड़ा अरसा होता है क्या 32 वर्षों का, तो 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे जगजीवन राव। उसके बाद देखिए साथ, अब यहाँ पर साथियों हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखेंगे और कौन कौन से साथियों प्रधानमंत्री यहाँ पर रह चुके हैं। क्योंकि प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री नहीं रहे, यानी कि कौन भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें जो भारत के प्रधानमंत्री नहीं रह चुके हैं। तो साथियों जो जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन सभी के नाम आपको ध्यान होना चाहिए, हल्का हल्का आपके माइंड में तो होना चाहिए कि हाँ कौन कौन प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और कुछ प्रधानमंत्रियों के साथियों आपको कार्यकाल याद रखना है, किसके किसके याद रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में अभी यहां पर बताऊंगा साथियों। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1947 से लेकर 1964 तक रहे हैं। ये भी आपने देखा सबसे लंबे अरसे तक कौन प्रधानमंत्री पद पर बने रहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यह भी बताया था कि सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। चलिए, तो उसके साथ बात साथियों यहाँ पर अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। गुलजारी लाल नंदा की अगर बात करें तो ये साथियों 1964 में प्रधानमंत्री रहे थे, ये आपको ध्यान है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 तक, और 1964 के बाद साथियों गुलजारी लाल नंदा, और फिर उसके बाद साथियों लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक ही। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो हुई थी वो साथियों प्रधानमंत्री पद पर ही हुई थी, यानी कि प्रधानमंत्री ये थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन रहे, तो गुलजारी लाल नंदा रहे। उसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कौन रही, तो इंदिरा गांधी रही, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला ऐसी कौन सी थी जो प्रधानमंत्री रही, तो इंदिरा गांधी का नाम आपको ध्यान रखना है। और इंदिरा गांधी जब साथियों प्रधानमंत्री बनी तो यह राज्यसभा की सदस्य थी, ये भी मैंने आपको बताया था। इनका कार्यकाल कब से कब तक का है, तो 1966 से लेकर 1977 तक का इनका कार्यकाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों मोरारजी देसाई की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो मोरारजी देसाई साथियों 1977 से लेकर 1979 तक रहे। ठीक है, उसके बाद अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो 1979 से लेकर 1980 तक रहे चौधरी चरण सिंह। इंदिरा गांधी साथियों फिर से यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गई, कब से कब तक के लिए, तो 1980 से लेकर 1984 के लिए साथियों फिर ये प्रधानमंत्री बन चुकी। उसके बाद राजीव गांधी जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं इनके नाम आपके माइंड में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, जो मैं आपको इनका कार्यकाल बता रहा हूँ, इनके बारे में बता रहा हूँ, इनके माइंड में बता रहा हूँ, क्योंकि जो बंदा सुनता है वो कहीं ना कहीं उसके साथियों जहन में स्टोर ही हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे या इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग कर दोगे। और जितने भी प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को साथियों थ्योरी टाइप से मैंने आपको पढ़ा दिया, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, चलिए, तो चौधरी चरण सिंह की बात करें मैंने आपको बता दिया, इंदिरा गांधी का भी मैंने आपको बता दिया। राजीव गांधी की अगर बात करें तो 1984 से लेकर 1989 तक साथियों ये प्रधानमंत्री रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह साथियों जो है 1989 से लेकर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे, आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद साथियों चंद्रशेखर जो रहे, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री रहे, कब से कब तक, तो 1990 से लेकर 1991 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। पीवी नरसिंह राव साथियों प्रधानमंत्री रह के पद पर रहे, तो 1991 से लेकर 1996 तक रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी साथियों 1996 में ये प्रधानमंत्री जो है वो बने थे।
अगर बात करें सबसे कम समय के लिए कौन प्रधानमंत्री रहे, तो मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एच.डी. देवगौड़ा की अगर बात करें साथियों, तो 1996 से लेकर 1997 तक ये प्रधानमंत्री रहे, ये आपको ध्यान रखना है। और इंद्र कुमार गुजराल की अगर बात करें तो 1997 से लेकर 1998 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल। तो ये आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं 1996 में, तो ये 13 दिन के लिए बने थे। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं 1998 से लेकर 2004 तक साथियों ये प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें साथियों, 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। और नरेंद्र मोदी की बात करें जो कि साथियों वर्तमान समय पर भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये 2014 से लेकर अब तक ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए। तो ये साथियों प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराए गए। आपने साथियों इस क्लास को पूरा अटेंड किया होगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। इस टॉपिक का पूरी तरीके से साथियों संपूर्ण तरीके से आपका रिवीजन भी हो गया होगा। चलिए, तो एक बार आप सभी लोग क्या करेंगे, इस क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।